मैं हूँ शुजियान। सोंग जिंगयांग के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ। हम बचपन के दोस्त थे। और मैं उसे सालों से चाहती थी। यान भैया, तुम तो जबरदस्त हो। हम दोनों नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, यह मेरे और सोंग जिंगयांग के बीच एक अनकहा वादा था। नेशनल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत हाई है, मेरे बस की बात नहीं। मेरा सपना है नेशनल यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस कॉलेज में पढ़ने का। बस मेरे लिए एक बार पूरी कोशिश करो, ठीक है? 3 साल मेहनत करके आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ और मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। यान भैया, तुमने नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं चुनी तो शुजियान का क्या होगा? वह अकेली ही जाएगी ना। मैंने उसे बेवकूफ बनाया। मैं कभी नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता था। अरे यार, यान भैया, इतनी प्यारी बहन को भी धोखा दे दिया। दिल तो पत्थर का है तुम्हारा। हाँ, रोज उसका पीछा करवाती है, बहुत परेशान करती है। अगर कॉलेज भी एक ही हो गया तो वह मुझे पागल कर देगी। सोंग जिंगयांग ने कभी नेशनल यूनिवर्सिटी जाने के बारे में नहीं सोचा। उसकी सारी बातें मुझसे छुटकारा पाने के बहाने थे। युआन युआन, दरवाजे पर बैठी क्या कर रही हो? अंदर क्यों नहीं आती? हाँ, इस तपती धूप में बाहर क्यों निकली? तुझे तो धूप से डर लगता है ना? मैं तुम्हें बताने आई थी, मैंने अभी अपनी प्राथमिकताएं भर दी है। नेशनल यूनिवर्सिटी की। तुमने? युआन युआन, एक बात मैं तुझे बताना भूल गया था। मैंने अपनी प्राथमिकताएं बदलकर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कर दी हैं। क्यों? पहले तो खुद तुमने कहा था। बस नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो हम। तू जानती है, मेरी माँ हमेशा से बहुत डोमिनेटिंग रही है। उसने कहा पायलट बनना बहुत मुश्किल है, मेहनत ज्यादा और फायदा कम। उसने मुझे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में फाइनेंस पढ़ने को फोर्स किया। सोंग जिंगयांग, यही है। यही बहाना है। तेरी माँ डोमिनेटिंग है। लेकिन कभी उसने तुझे मना पाया है? हर बार तुम दोनों में झगड़ा होता है। हर बार उसे ही झुकना पड़ता है। तो हम एक ही कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे, है ना? अलग जगह पढ़ेंगे पर दोस्त रहेंगे। गुस्सा मत करो। शाम को मैं तुझे चिली प्रॉन खिलाता हूँ, भाई कहता है। नहीं, तू खुद खा ले। सोंग जिंगयांग, अगर तू मुझसे इतना छुटकारा पाना चाहता है तो ठीक है, तेरी मर्जी। अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। तुझे इन दिनों पकड़ना मुश्किल है। बारबेक्यू चलेगा? अगले हफ्ते तिब्बत जा रहा हूँ, साथ चलोगी? टिकट बुक कर देता हूँ। शुजिया युआन, तू तो इन दिनों बहुत बिजी है। सोंग जिंगयांग, अगर मैं तुझे इतनी परेशान करती हूँ तो फिर हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? दोस्तों के साथ बीच पर सर्फिंग। मजा आ रहा है, अफसोस तू नहीं आई। सोंग जिंगयांग, बोर्ड्स के बाद हम भी समुद्र देखने चलेंगे, है ना? समुद्र में देखने लायक क्या है? मुझे तो समुद्र से सख्त नफरत है। मुझे लगा तुझे सच में समुद्र पसंद नहीं है। पता चला तुझे तो बस मेरे साथ जाना पसंद नहीं था। तुझे आखिर हुआ क्या है? पहले हम इतने अच्छे दोस्त थे। हाँ, पहले हम सच में अच्छे दोस्त थे। पहली बार सोंग जिंगयांग के पास रहने आई थी तब मैं अभी किंडरगार्टन में थी। छोटे बच्चे को नए माहौल में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। छोटी बहन, रो मत। रोने से तू सुंदर नहीं लगेगी। भैया तुझे टॉफी देगा। जिंगयांग, तू यहाँ कैसे आ गई? माँ तुझे ढूंढ रही है। माँ, छोटी बहन रो रही थी, मैं उसे मना रहा था। तुझे तो आमतौर पर छोटी लड़कियों से खेलना पसंद नहीं और रोने वालों से तो नफरत है। आज क्या हुआ? यह बहन बहुत सुंदर है, गुड़िया जैसी। मुझे वह पसंद है। बहन, आगे से मैं हमेशा तेरे साथ खेलूंगा, ठीक है? हाँ, धन्यवाद भैया। युआन युआन अब नहीं रोएगी। सोंग जिंगयांग की इस बात की वजह से हम साथ साथ बड़े हुए, किशोरावस्था तक।
सोंग चेंगियान, मुझे एक लव लेटर मिला है, पर हम अभी स्टूडेंट हैं, अर्ली डेटिंग नहीं कर सकते। अगली बार हर चीज स्वीकार मत कर लिया कर। कहीं प्रिंसिपल ने देख लिया तो सजा दे देंगे। अरे अरे, मैंने तो अभी खोला भी नहीं देखा। अगर कोई हॉट लड़का है तो तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुझे बताता हूँ। शुजिया युआन, बाहर के वो सारे लड़के, किसी का इरादा साफ नहीं है। मेरे अलावा तो किसी और को पसंद नहीं कर सकती। सोंग चेंगियान, उसे मुझसे प्यार है। मेरा मतलब है, हर किसी का लव लेटर मत लिया कर, कहीं धोखा खा जाएगी। मैं समझ गई। आगे से सीधे साधे रहना, उन बेकार लड़कों को अपने पास भटकने मत देना। और तू भी तो लड़का है। मैं बाकी लड़कों से अलग हूं। लेकिन बस अब कोई लेकिन मगर नहीं। तुम मुझे वादा करो कि पूरी हाई स्कूल में तुम किसी से प्यार नहीं करोगी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि सोंग चेंगियान मुझे कितना ज्यादा पॉसेसिव है। वो लड़की वाले भाव जो उस पल फूट पड़े थे, उन्हें सोंग चेंगियान ने खुद ही काट दिया। जो बीत गया उसके बारे में अब सोचकर क्या फायदा। शुजिया युआन, तू तो इन दिनों बहुत स्टाइलिश चल रहा है। बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है। आना है तो आ, नहीं तो ना। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। शुजिया युआन, तू फिर से पहले की तरह मेरी मम्मी के पास शिकायत लेकर मत जाना, समझा? शिकायत? वाह, यान भाई, तू तो जबरदस्त है। एक और बोतल आओ। यान भाई, तुझसे ही उम्मीद थी। सच में लाजवाब। सोंग चेंगियान, तेरी सर्दी अभी ठीक भी नहीं हुई। बुखार भी है, तू शराब नहीं पी सकता। बस थोड़ी सी पी लूंगा। आज मेरा जन्मदिन है। तू इतना मूड खराब क्यों कर रहा है? चलो चलो, पीते रहो। यान भाई, एक और बोतल। मम्मी, मम्मी, तुम यहां कैसे? अगर मैं नहीं आती तो पता भी नहीं चलता कि मेरा बेटा इतना काबिल है। मुझसे झूठ बोलकर कहा कि क्लासमेट के घर पढ़ने जा रहा है, और यहाँ आकर ऐसा कर रहा है। चल मेरे साथ घर चल, मेरे साथ घर चलो। आंटी, चेंगियान अब कॉलेज स्टूडेंट है। उसकी अपनी सोच है, आप उसे बच्चे की तरह नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को कैसे संभालूं, यह तुम्हें क्या मतलब? मैं युआन युआन, अभी से मैं देख रहा था, तुम लगातार सिर्फ झुकाकर मैसेज टाइप कर रही थी। क्या आंटी को तुमने ही बुलाया था? मैं शुजिया युआन, तुमने शिकायत करना सीख लिया है ना? युआन युआन को परेशान मत करो, उसने शिकायत नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे पीठ पीछे शिकायत करने वालों से। सोंग चेंगियान,
मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी, तुम बीमार हो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं शुजिया युआन, तुम खुद को कौन समझती हो? तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने का क्या हक है? मैं बस चाहती थी तुम कम पियो, जल्दी ठीक हो जाओ। चेंगियान, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनना? कभी नहीं। उस घटना के बाद सोंग चेंगियांग ने मुझे लगभग 6 महीने तक नजरअंदाज किया। शुजिया युआन, क्या तुम मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करोगी? पहले तुमने ही मुझसे बात करना बंद किया था। मैंने गुस्से में कुछ बातें कह दी, तुमने उन्हें सच मान लिया। छोटी रानी साहिबा, मैं माफी मांगता हूं, मुझे नजरअंदाज मत करो, ठीक है? फिर यह देखना होगा कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। ये क्या है? कहा था न कि तुम भी मेरे साथ वही कॉलेज जाओगी। नेशनल यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस कॉलेज का लक्ष्य है। कोशिश करो मेरे लेवल तक पहुंचने की, सुन रही हो ना? तुम्हें इसकी जरूरत है। उस दिन के बाद सोंग चेंगियांग के पीछे भागने के लिए मैंने मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। मैं हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रही थी। सोंग चेंगियांग का शुरू से ही लक्ष्य था मुझे पीछे छोड़ देना। वो तो बीते जमाने की बात हो गई, उन बातों को याद करके क्या फायदा। सोंग चेंगियान, तुमने कितनी बार बाहर बुलाया, हर बार मैंने मना कर दिया। पता चला कि तुम चुपके से मेरे पीछे पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। अरे यान, पहले पुरानी यादें ताजा मत करो ना। वो बाहर इंतजार कर रही है, धूप में तपने लगी है। नमस्ते, अंदर आइए। आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे? क्या घर में पैसों की तंगी है, जो तुम्हें यहाँ काम करने आना पड़ा? अभी मेरा वर्किंग आवर चल रहा है, निजी बातें करने का समय नहीं। तुम चलो यान, बस करो। युआन युआन को तो चाय परोसने और लोगों की सेवा करने में मजा है। वह हमेशा से बेवकूफ सुअर की तरह रही है। ग्राहकों को नाराज न कर दे। नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कितने बेवकूफ हैं। ये तो जानबूझकर एक प्यासी बेवकूफ लड़की वाला इमेज बना रही है, ताकि तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो। हाँ, तो क्या हुआ? आखिरकार तो यान भैया मेंगमेंग के साथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया ना। हाँ। हम अपने आप ऑर्डर कर लेंगे, तुम अपने काम से काम रखो। तेरा यह बदकिस्मत और उदास चेहरा देखकर मुझे कुछ पीने का मन ही नहीं करता। हा 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 हा। ठीक है। नहीं, मैं तुझसे बहुत जल्दी हूँ। मुझे पहले 10 मिनट कह दिया था कि समुद्र देखना है। यहाँ 1 लाख रुपए करके ट्रेड जमा किया। सच कह रही हो? मुझे याद है स्कूल के दिनों में यान ने एक बार समुद्र देखने की इच्छा जताई। तो यान भैया ने उसे खूब जमकर डांटा था। बस करो, ज्यादा बातें मत करो। माफ करना, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक कप कॉफी भी ठीक से नहीं पकड़ सकती।
अरे अरे, तुम थोड़ा संयम से बात करो। तुम कौन हो भाई? ये वेटर तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? यान, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेंग मेंग, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेंग मेंग को पीरियड्स में दर्द की पुरानी समस्या है। यान लिया, जल्दी से मेंग मेंग को हॉस्पिटल ले चलो। छोड़ो भी, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। अरे वेटर, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। हटो यहाँ से, रास्ते में आड़े मत आओ। हाँ, क्या अपनी किस्मत और खराब नहीं कर रही? तो तुम्हारी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूं। बेटी, मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब भी यहाँ क्यों पड़ी हो? लेकिन मेरा पेट तो बहुत तेज दर्द कर रहा है ना? यान, मेंग मेंग का अभी सचमुच बहुत दर्द हो रहा था, और उसे पीरियड्स में दर्द की समस्या भी है। उसका तो पीरियड्स आया ही नहीं है, दर्द किस बात का हो रहा है? क्या? ये शायद मुझे अभी ठंड लग गई होगी। चलो, चूंकि कुछ नहीं है तो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये ठीक है। कॉफी पेश करने जा रही थी और ग्राहक के कपड़े गंदे कर दिए। कुछ भी नहीं उसके। वह खुद मुझसे टकराया। यही है तुम्हारी सेवा? गड़बड़ हुई तो सारा दोष ग्राहक पर। मैं तो पीठ फेर कर खड़ी थी, मैं कैसे टकरा सकती थी? बस बहस बंद करो। ग्राहक का नुकसान तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा। आज का काम खत्म करो, कल से मत आना। अगर कोई आपत्ति है तो इस महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी। मैं समझ गई। युआन युआन, तुम वापस कैसे आ गई? उस आदमी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? क्या उसने तुम्हें मारा? शुजिया युआन, तुम गूंगी हो गई हो? बोलो। ग्राहक ने मुझसे हाथापाई की या नहीं, यह तुम्हें क्या मतलब? सोंग चेंग्यान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पेट दर्द अब ठीक हो गया। मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम मेंग मेंग का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था। चूंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो दूसरी लड़कियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज तूने क्या खाया? मुझे तेरी फिक्र है। आगे से ऐसी बातें अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मत करना, उसे बुरा लगेगा। बस करो। मैं तुम्हारी सामने दीवानी की। जब तुम दूसरों से टकरा गए थे तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हें इस तरह लगातार ताने मारने की क्या जरूरत है? नकली इंसान। क्या उशिन मेंगी मेरी गर्लफ्रेंड है? तुम दोनों मुसीबत में थे, मैं उसकी ही रक्षा करना चाहता था। मेरी आंखें अंधी हैं। हाँ, मैं ही अंधा हूं। सोंग चेंग्यान, तुम जो कहते हो वह सब सही है। सोंग चेंग्यान, तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, फिर तुम मुझसे क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या तुम खेलना जानते भी हो? बेवकूफ। आजकल तुम दोस्तों के साथ बाहर क्यों नहीं जा रहे? बोरियत है, मन नहीं करता। तुम्हारा यह बुरा स्वभाव, इतने सालों में सिर्फ युआन युआन ही तुम्हें सब आई है। शुजिया युआन का नाम क्यों ले रहे हो? कितना परेशान करते हो?
अचानक क्या गुस्सा हो गए? क्या युआन युआन से झगड़ा हो गया? उस सुअर से कौन झगड़ता है? लगता है सच में लड़ाई हो गई है। शायद इसलिए युआन युआन को इंजेक्शन लगवाने जा रही है। और तुम उसके साथ नहीं गए? क्या? किस चीज का इंजेक्शन? युआन युआन बीमार है और तुम्हें पता भी नहीं? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उस सुअर को इंजेक्शन लगवाने जाने के लिए। अरे यह बच्चा। तू सच में सुअर है, सच में इंजेक्शन लगवा रहा है और सो रहा है। सोंग चेंगियान, तुम यहाँ कैसे? हिलो मत, इतना तेज बुखार कैसे? तुमने मेरे पीछे से ठंडे पानी से नहाया? तुमसे कोई लेना देना नहीं। आखिर तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? क्या तुम हमेशा इस तरह से आधे अधूरे अंदाज में मुझसे बात कर सकते हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुझे देखकर परेशान हो तो घर जा सकते हो। आज मैं दयालु बन रहा हूं, तुम जैसे सुअर से बहस नहीं करूंगा। माँ, मैं बस साइकिल चलाते हुए गिर गया था। सच में कुछ नहीं हुआ। फिर भी नहीं, तुम अच्छे से अस्पताल में आराम करो। सोंग चेंगियान, तुम यहाँ कैसे? रुको, आज तो तुम्हें स्कूल की तरफ से फिजिक्स कंपटीशन में जाना था ना? यह लड़का तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चलते ही पागलों की तरह घबरा गया। किसी भी कीमत पर तुम्हें देखने आ रहा है। सवाल आसान पाकर रुक गया, मुकाबला करने का मन नहीं था। बकवास मत करो। सोंग चेंगियान, तुम मुझे इतना नापसंद करते हो। फिर मेरी बीमारी में मुझे क्यों ढूंढने आए? क्या हुआ मिंग मिंग? जाग जाओ। शू जियायुआन, सोंग चेंगियान। वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्या हुआ मिंग मिंग? मैं अभी अपनी बेस्टी के साथ बाहर घूमने गई थी, लेकिन कार बीच रास्ते में खराब हो गई। तुम आकर हमें ले लो। क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें आकर मिलना ही होगा। लोकेशन भेज दी है। चले जाओ। लेकिन सोंग चेंगियान ही तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैं जल्दी आता हूं, नर्स को बुलाने जा रहा हूं। तुम्हारी इंजेक्शन देख लूंगा, आराम से सो जाओ। सोंग चेंगियान। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होगी। ये तो पहले से ही तय था। मैं अब क्यों दुखी हो रही हूं? कहा था ना कार बीच रास्ते में खराब हो गई। गाड़ी कहाँ है? झूठ था, मैं गाड़ी लेकर नहीं आई, बस तुमसे मिलना चाहती थी। ही तो सही जोड़ी है। सोंग चेंगियान किसके साथ है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तुमने जानबूझकर किया वेक्सायन मिंग। हम दोनों तो सिर्फ देर हारने की वजह से 1 महीने के लिए डेटिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम ये बात समझोगी। सोंग चेंगियान, तुम रुको। सोंग चेंगियान, मैं क्यूजाइमन से कम कहाँ हूँ? वो बेवकूफ, देख लेना, आखिरकार तू मेरा ही होगा। अभी तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। किसी दिन खाने पर बुलाता हूं। शुजियायुन, तू तो बड़ा बन गया। तू क्या कर रहा है? तू दूसरे लड़के के साथ इतना क्लोज कैसे हो सकती है? मेरे फीलिंग्स का कुछ ख्याल नहीं। मैं किसके साथ क्लोज हूँ, उससे तुझे क्या लेना देना? तू मुझे नहीं पता तुम और क्षू साहब क्या रिश्ता है, लेकिन कृपया मुझे और उसको इतना गंदा न समझे। मैंने तो बस उसे सहारा दिया क्योंकि वो बीमारी से खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या? इतनी बीमार हो और अभी भी मूड बना रही है? छोड़ो मुझे। ठीक है। क्या कर रहे हो? इतनी बीमार हो तो शांत रहो। माता पिता के बाहर रहने से तुम ऐसे बन गए। पीने को पानी तक नहीं है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ। मैं तुम्हारी देखभाल करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे भगाने में लगे ही रहोगे क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, हम ऐसा नहीं कर सकते।
कौन सी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं और क्याओ शिनमेंग। बस अपना ख्याल रख लो, मेरे बारे में चिंता मत करो। वह सपना जो मैं सालों से देख रहा था आखिरकार सच हो गया। लेकिन सोंग चेंगयान, तुम किसी और के बॉयफ्रेंड बन गए हो। उठो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। कितनी बेवकूफ हो तुम। समझ नहीं आता, मैं इतने साल तक तुम्हारे चक्कर में कैसे फंसा रहा। सुबह सुबह क्या शोर मचा रही हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं पूरी रात तुम्हारी देखभाल करता रहा, तुम्हारी शर्म नहीं आती? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम वापस जा सकते हो। मेरा फोन मत छुओ। माफ करना, मुझे लगा यह मेरा फोन है। बस करो, अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, कम फोन देखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने बनाता हूं, तुम शांत होकर यहीं रहो। इधर उधर मत हिलो डुलो। सोंग चेंगयान, तुम मुझसे फिर क्या छुपा रहे हो? अरे सुअर, खाना खा ले। तुम रात भर घर नहीं लौटे, माँ को बुरा नहीं लगेगा? बस तुम्हारे घर आया हूं और कहीं नहीं। उसे क्या बुरा लगेगा? उठा लो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, मेंग मेंग? यह क्या माजरा है? मेरी और सोंग चेंगयान की जोड़ी से की है। यह लड़की आती है ना, स्कूल के दिनों से इसे कहती। स्कूल के दिनों से ही उसे सोंग चेंगयान से चिपकी देखती थी। अब तक शांत नहीं बैठी। ये लड़की तो बड़ी मासूम दिखती है, सोचा नहीं था इतनी चालाक निकलेगी। ठीक है, पहले कट करती हूं मैं। क्या हुआ? सोंग चेंगयान, यह क्या मामला है? कौन सा मामला? चेंगयान, तुम किसके साथ हो? कोई नहीं, मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करता हूं। और क्या हो सकता है? कुछ बोरिंग लोगों ने चोरी छिपे फोटो खींच लिए। तुमने यह पोस्ट देख ली? बस एक नजर मारी थी मैं। तो तुम इसका क्या करने वाले हो? अभी क्लास के सारे लोग मुझे कोस रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम दोनों के बीच तीसरी हूँ। क्या करना है इसमें? 3 दिन से पहले यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो मैं ही गलत हूँ, है ना? कोसने के लायक। सोंग चेंगयान, कल रात तुम ही मुझे ढूंढने आए थे। तुम्हें क्या मतलब? मैंने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की, और अब देखभाल करना भी गलत हो गया? तुम्हारी बेहदियत की वजह से सब मुझे कोस रहे हैं। भैया किसी और कह रहे हैं। तो सोंग चेंगयान, अब से हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। इतनी छोटी सी बात के लिए दोस्ती तुमने कहा है ना? ठीक है, तोड़ो। बस फिर कुत्ते की तरह माफी मांगने न आना। अब मैंने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुमसे पूरी तरह किनारा कर लिया है। सोंग चेंगयान, क्या तुम संतुष्ट हो? यान भैया, आज तो तुम्हारी गेंदबाजी में बहुत जोश था। यान भैया, चेहरा देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। क्या हुआ यान भैया? क्या मिंग मिंग दीदी से झगड़ा हो गया? उसका इससे क्या लेना देना? बकवास मत करो। कौन नहीं जानता, यान भैया और मिंग मिंग दीदी का प्यार तो सोने से भी मजबूत है। मैं कब क्या शिनमेंग के साथ सोने जैसा मजबूत प्यार करने लगा? मैं उसके साथ क्यों हूं? यह तो सबको अच्छी तरह पता है ना? तो फिर यान भैया, तुम नाराज क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शू जियावान की वजह से? छोटी सी बात पर मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। तो बताओ, क्या उसके दिमाग में ठिकाना नहीं है? अरे ये तो क्या हुआ तुझे? फिर से क्या देख लिया? कुछ नहीं। वो यान भैया, चलो गेंद खेलते रहते हैं। यान भैया, यहाँ वाकई देखने लायक कुछ नहीं है। 2 अरे यान भैया, 1 यान भैया, तुम खुद ही देख लो। शायद युआन युआन ने गलती से कोई पोस्ट कर दिया हो। इतनी जल्दी मुझसे किनारा कर लिया? बहुत खूब, बहुत खूब। चलो यान भैया, तुम कहां जा रहे हो? कल रात अचानक से कुछ अफवाहें उड़ने लगीं। जा रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने। यान भैया, तुमने कहा था ना, कभी क्याओ शिनमिंग को गर्लफ्रेंड नहीं माना। अब ये क्या है? अरे यान भैया के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन जाने। क्या वो शिनमेंग की मेरी असली गर्लफ्रेंड है?
कुछ लोगों को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अब समझ आया कि वह इतनी जल्दी क्यों भाग गए। पता चला गर्लफ्रेंड को मनाने जा रहे थे। बस यही असली ऑफिशियल घोषणा है, बहुत जबरदस्त। शू जिया युआन वो मरखम्मल झूठी औरत दूर ही रहे। बचपन के दोस्त हैं, गांव के साथी जैसे। नहीं जानती जानता। हमारे बीच बिताए गए वो दसियों साल क्या बस नहीं जानती जानता कहकर इतनी आसानी से मिटाए जा सकते हैं? तुम्हारी खुशी चाहता चाहती हूँ। हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेरा और सोंग जेंग्यांग का बस इसी अजीब अशिष्ट तरीके से सब कुछ खत्म हो गया। पहले मैं सोचती था सोंग जेंग्यांग को खोकर जैसे जिंदगी की सारी रंगत ही उड़ गई हो, लेकिन जब वह दिन आया ही तो मुझे एहसास हुआ सोंग जेंग्यांग को भूलना मुमकिन रहना इतना मुश्किल नहीं है। बेमन से कोर्स में दाखिला लिया, कोई बात नहीं। रास्ते तो कई हैं और इंसान को आगे ही बढ़ना होता है। कौन है? तुम यहाँ कैसे? अरे यार, तुम क्या बात कर रही हो? पहले जब भी जेंग्यांग घर आता था तो तुम सबसे ज्यादा खुश नहीं हो जाती थे। आंटी, माँ ने आज आपके पसंदीदा स्नैक्स बनाए हैं। खास तौर पर मुझे आपके लिए लाने को कहा। तुम्हारी माँ को धन्यवाद कहना। छोटे सोंग, खाना खाया क्या? अभी नहीं। तो बिल्कुल सही, आज रात का खाना यहीं खा लो। वह नहीं। बढ़िया। छोटे सोंग, ज्यादा खाओ। हाल में युआन युआन के साथ क्यों नहीं खेलने आते? युआन युआन ही मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। कैसे हो सकता है? युआन युआन तो बचपन से ही तुमसे सबसे ज्यादा चिपकी रहती थी। मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सोंग जेंग्यांग, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरा फर्ज बनता है कि तुमसे दूर रहूं। ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई गलतफहमी न हो। छोटे सोंग की गर्लफ्रेंड है तो फिर तुम्हें सच में युआन युआन के इतने करीब नहीं रहना चाहिए। मैं हाँ, ऐसा ही है। आंटी, मैं अब जाता हूँ, आपको तंग नहीं करता। अरे युआन युआन, तुम इसे बाहर तक छोड़ने जाओ। माँ, सोंग जेंग्यांग को मेरे छोड़ने की जरूरत नहीं। बाहर अंधेरा हो गया है, आप अपनी बेटी की फिक्र करो। किसने कहा? आंटी, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बात करके मैं उसे वापस छोड़ दूंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बेवजह इतने दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। क्या तुम सच में रिश्ता तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल सही। जब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है मैंने सोच लिया था कि तुमसे कोई संपर्क नहीं रखूंगी। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड होने से हमारे रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है? सोंग जेंग्यांग, तुम कब तक इस बेवकूफी का नाटक करते रहोगे? मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मेहनत की थी। तुम्हें पता नहीं क्यों? क्या? उस समय तुमने ही कहा था अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हम साथ रहेंगे, पर तुमने तुरंत दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। तुम्हारी नजरों में हमारा वादा क्या था? बस एक मजाक। मैं तुमसे कॉलेज बदलने की बात करना चाहता था। और अब ये पूरी बात मेरी गलती बन गई है ना? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या तुम इस तरह का अजीब रवैया बंद कर सकती हो? तुम ऐसा करके मुझे बहुत बुरा लगता है, समझी? अगर मैं तुमसे दूरी नहीं बनाऊंगी तो क्या फिर से क्लासमेट्स मुझे होम ब्रेकर कहकर बुलाएंगे? तुम्हें पीछा पसंद नहीं तो मैंने तुम्हारी मर्जी से किया। कॉलेज की पसंद भी तुमसे अलग रखी, जो तुम चाहते थे। मैंने वह सब किया जो तुमने कहा। इसलिए अब से तुम मुझसे मिलने मत आना। कॉलेज जाने से पहले आखिरी क्लास पार्टी है, आ रही हो? नहीं, शायद नहीं। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। अगर मेरे साथ भी नहीं होगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। और मैंने पता किया है, वो कभी ना सोंग जेंग्यांग तो आने वाला नहीं है। बस खूबसूरत तैयारी करके आना। ठीक है, चलो। हा 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 हा। युआन युआन, तुमने आज रात इतनी खूबसूरत ड्रेस क्यों पहनी है? बिल्कुल स्टनिंग लग रही हो। वो सॉन्ग वाला कमीना तुम्हें नहीं चुनता तो ये उसकी बेवकूफी है। मुझे अभी भी ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। कौन मेरे बारे में बातें कर रहा है? तुमने कहा था कि आज रात नहीं आओगे। ये मेरी अपनी क्लास की पार्टी है, मैं चाहूं तो आ सकती हूँ। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करनी है? तुम ठीक है याया, चलो अंदर चलते हैं।
सिर्फ गाना गाना कितना बोरिंग है। चलो कोई गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? बताओ। इस गेम का नाम है ऑफ कोर्स। जिसे बोतल पॉइंट करे उसे चाहे कुछ भी पूछा जाए, उसे जवाब देना होगा ऑफ कोर्स। चलो शुरू करते हैं। सबने अपनी राय तो दी ही नहीं। तुम दोनों कैसे बस कुछ बोलकर गेम डिसाइड कर सकते हो? मुझे पता नहीं है। तुम। ठीक है, गेम शुरू। मैं बोतल घुमाती हूँ। आमतौर पर स्वरों के साथ चारे के लिए लड़ते हो। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। शू जियायुआन, अब तुम्हारी बारी। तो चलो शुरू करो। यान भाई हमारी मिंगमिंग का बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम क्या बकवास बोल रही हो? चेंग यान, ये बस एक गेम है। क्या तुम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो? ऑफ कोर्स। यान भाई को मिंगमिंग के साथ देखकर क्या तुम्हारा दिल हर रोज जलता नहीं? बिल्कुल। यान भैया, और तुम कितनी बार पूछोगी तब मानोगी? बस एक खेल है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? खेल तो सबका है, नियम तुम अकेली नहीं बना सकती, है ना? ठीक है, अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। हर रोज क्या ओशन मिंग के पीछे पीछे चिपकी रहती हो? असल में सिर्फ सोंग चेंगियांग को तुम पर नजर पड़ जाए इसलिए ना, है ना? तुम सीमा से बाहर मत जाओ। दूसरों का मजाक उड़ाते वक्त तो बड़ी चुलबुली थी, अब अपनी बारी आई तो खेलना नहीं आता? तुम। हर रोज क्या ओशन मिंग के पीछे पीछे चिपकी रहती हो? असल में सिर्फ सोंग चेंगियांग को तुम पर नजर पड़ जाए इसलिए ना, है ना? बिल्कुल। अभी तुमने जानबूझकर बोतल का मुंह मेरी तरफ घुमाया था, बस मुझे शर्मिंदा करने के लिए, ये बातें कहने के लिए, है ना? बिल्कुल। मजे की बात है, मैं भी यही कर रही थी। शू जियायुआन, मेरी दोस्त, बस तुमसे मजाक कर रही थी। क्या तुम जरा ज्यादा नहीं हो रही? तभी मजाक कहलाता है जब दोनों पक्षों को मजा आए, नहीं तो यह अपमान है। चेंगियान, देखो इसे तो। ठीक है शुजियायुआन, तुम। सोंग चेंगियान, एक सवाल है, शायद तुम्हें पता न हो। क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मुझे सबक सिखाने का हक नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? सीधा मतलब तुम्हारे पास कभी भी अधिकार नहीं था मेरे किसी भी काम में दखल देने का। ठीक है शुजियायुआन, तुम बहुत अच्छे हो। शुजियायुआन, उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। चेंगियान, मेरा इंतजार करो। अरे मिंग मिंग, इतनी अच्छी पार्टी बर्बाद कर दी। सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही पहले गंदा खेल खेला, है ना? तुम्हारा मालिक तो चला गया, अब भी पीछे नहीं भागोगे। शुजियायुआन, तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। शुजियायुआन, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारे लिए एक पेग। तुमने अभी मेरा भी बदला ले लिया। बॉटम्स अप। सोंग चेंगियान, पता चला तुम्हें छोड़ना उतना मुश्किल नहीं था। छोड़ो मुझे वापस जाने दो। मैं अभी और लड़ सकता हूँ। याया, तू शांत हो जा, मैं तुझे संभाल नहीं पा रहा। दोस्त हमेशा साथ चलते हैं, वो दिन अब नहीं रहे। छोटी बहन, गाना तो बढ़िया गाती हो। कृपया रास्ता दीजिए। हमें हटने को कह रहे हो? तुम्हें तो शिष्टाचार आता है। छोटी बहन, हमारे साथ एक पेग भी लो। छोड़ो मुझे, हट जाओ। चलो भाई के साथ, तेरा मजा लूंगा। आ सोंग चेंगियान, कमीने, मुझे छोड़ दे। हाँ भाइयों, मारो इसे। क्या तुम ही हो जिसने शुजियायुआन को छुआ था? सोंग चेंगियान, रुको, किसी की जान मत ले लेना। किसने पुलिस को बुलाया? यहाँ लड़ाई बंद करो और हमारे साथ थाने चलो। पहले पता नहीं था ये सोंग चेंगियान इतनी जोरदार मारपीट कर सकता है। अभी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है।
पहुंच लोगे? नहीं मैं मरो। मैंने तुम्हारी ऐसी रानी गई। अगर सड़क पर कोई कुत्ता भी होता तो भी मैं बचाता। मैं बचा लेता। हाँ, समझ गया। क्या है? बस याद रहा हूँ अभी बात तक बाहर इधर उधर नहीं भटकना। हाँ, शुक्रिया। क्या हुआ? सोंग चेंगयान, तुम फिर से किसी से लड़े हो? उससे पूछो क्या हुआ है। आंटी, मैं हूँ। दोस्तों के साथ सड़क पर बदमाश मिल गए थे। सोंग चेंगयान ने बहादुरी दिखाते हुए ही। ऐसा ही था। चेंगयान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मरा नहीं हूँ। बच्चे, ऐसे कैसे बोलते हो? पुलिस साहब, ये दोनों लड़कियां। मैं भी साथ ले जाती हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? हमारा इंतजार करो। चेंगयान, हाल ही में पता नहीं क्या हो गया है। बहुत ही अजीब मूड स्विंग्स है। कोई बात नहीं आंटी, आज रात मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। आंटी से इतनी औपचारिकता क्यों? अरे युआन युआन, मुझे अभी जाना होगा। डर है वह फिर बेवकूफी करेगा। आंटी, बाय। यह सोंग चेंगयान काफी अजीब है। वह तुम्हारी मदद करता है। बताओ, क्या यह सिर्फ जिम्मेदारी है, प्यार नहीं? या फिर प्यार है पर पता नहीं? सोंग चेंगयान की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। अब से ऐसी बातें मत कहना। क्योंकि सोंग चेंगयान मुझसे इतनी नफरत करता है। मैं अंदर जाकर माहौल खराब नहीं करूंगी। नेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचकर मैसेज करना। हॉस्टल का सामान कम पड़े तो घर बता देना। माँ, मुझे पता है। तू चिंता मत करो। कुछ चाहिए तो बता, भैया ले आएगा। मुझे वह सोंग चेंगयान चाहिए। क्या तू उसे ला सकता है? तूने जानबूझकर छोटा टारगेट चुना है ना? बस यह बता, कर सकता है या नहीं? क्या? हटा दे यार, मैं 100% निशानेबाज हूँ। सोंग चेंगयान, तुम कितने कमाल के हो। इतनी छोटी सी चीज से तू इतना खुश हो गई? मुड़ जाओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। लॉकेट पसंद है? हाँ। जब हम कॉलेज जाएंगे तो मैं तुम्हें एक महंगा लॉकेट दूंगा, ठीक है? माँ से पैसे नहीं मांगूंगा, खुद कमाकर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। मुड़कर देखो मुझे। बहुत सुंदर लग रही है। तुम मुझे लॉकेट क्यों दे रहे हो? क्या तय नहीं किया था? कॉलेज जाने के बाद हम पहले ही तुम्हें बांध लेंगे ताकि तुम भाग न सको। लेकिन अब तो तुमने पहले ही मुझे बांध लिया है। ये क्यों उतार लिया? पहनना नहीं चाहते। ये वादा अब एक्सपायर हो चुका है। रखने से क्या फायदा? बहुत महंगा है, अभी मुझे अंदर छोड़ने मना। सावधान रहना। कॉलेज पहुंचकर अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं जानती हूँ। क्षुजियायुन, तू सच में पागल हो गई है। क्या अभी तक सोंग चेंगयान से दिल नहीं भरा? मम्मी, मैं प्लेन में बैठ गई हूँ। छोड़ो यार, उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मुझे अब भी उसकी आवाज सुनाई देती है। क्या भ्रम है? जल्द ही मेरी एक बिल्कुल नई रहित जिंदगी शुरू होने वाली है। चलो, क्यूजियायुन। हालांकि अकेले ही नेशनल यूनिवर्सिटी आई हूँ, लेकिन फिर भी नई जिंदगी के लिए उत्साह है। एक्सक्यूज मी, एरोस्पेस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? सीधे जाओ, तीसरा टेंट वहीं है। शुक्रिया, समझ गया। सावधान। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ बच्चे। हाँ, तुम दोनों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। ठीक हो तो बात है। अंकल, माफ कीजिएगा, परेशानी हुई। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, ध्यान नहीं था। हेलो, थैंक यू, बस अभी के लिए। हाँ, पूरा। क्या तुम आज नई आई हुई फ्रेश हो? हाँ, मैं क्यूजियायुन हूँ, एरोस्पेस कॉलेज से। वाह, हमारे डिपार्टमेंट में इतनी खूबसूरत फिजा है। तुम दोनों बहुत शोर मचा रहे हो। इसे डरा दोगे? नहीं नहीं, सभी सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं। जीहन, तू तो कमाल का है। पहले कभी नहीं देखा। तू लड़कियों के साथ इतना पेशेंट हो सकता है। एक ही कॉलेज की जूनियर है ना। बस थोड़ी केयर कर दी। अरे तू एरोस्पेस कॉलेज चलो, मेरे साथ आओ। ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
तो फिर आपकी मदद ले लेते हैं, सीनियर। मेरा नाम जी झींग है। मैं तुम्हारे ही कॉलेज का सीनियर हूँ। हाँ, समझ गई। क्या तुम अकेले ही इस कॉलेज में आए हो? हाँ। अगर कभी किसी चीज में मदद चाहिए तो मुझसे बात करना। तो फिर आपकी मदद ले लेते हैं, सीनियर। चलो फिर व्हाट्सएप कर लेते हैं। क्या लगा, मैं मजाक कर रहा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे प्रोजेक्ट पर एलियन कुछ जाना सा लगा है। लगता है मैं भी वहां गया हूँ। सच में? उस दिन है सामने ही। एरोस्पेस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन डेस्क था। ओके है, शुक्रिया सीनियर। हाँ। हमारे एरोस्पेस कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया, सीनियर। सीनियर जी कितने हैंडसम हैं यार। अरे क्या बेवकूफी भरी बात कर रही हो? क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं अपना सूटकेस खुद संभाल लूंगा। क्या हुआ? बस लगता है तुम्हारे लिए इस गुलाबी सूटकेस को उठाना ठीक नहीं लगेगा। लोग गलतफहमी में पड़ जाएंगे। दूसरों की नजरों की परवाह मत करो। सोंग जेंग्यान या हेयर बैंड पहनो। चलो हम एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैं यह बदसूरत चीज नहीं पहनूंगा। यह तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है। लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। बस मेरे साथ चलो ना। दूसरों की नजरों की परवाह मत करो। मैं करता हूँ। तो क्या हो गया? क्या बात है, यह सॉन्ग चिंग्यान कितना चिढ़ाने वाला है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यह बात कानों में कुछ परिचित सी लगी। आज मदद के लिए सीनियर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मिलेंगे तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। ठीक है। कॉलेज लाइफ का पहला दिन इसी तरह शुरू हुआ। भले ही जिंदगी में पहली बार बिल्कुल नए माहौल का सामना करते हुए। सॉन्ग चिंग्यान का साथ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कॉलेज लाइफ कुछ खराब नहीं है। अरे हेलो तुम लोग। यही है वो। क्या? हम सब कॉलेज वॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो लड़की कौन है जिसकी सीनियर जी ने मदद की? कॉलेज वॉल? हाँ, नए रूममेट। सीनियर जी तुम्हारे साथ थे। एडमिशन के दिन की फोटो कॉलेज वॉल पर वायरल हो रही है। तुम सीनियर जी को कैसे जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती। जब मुझ पर सूटकेस गिरा था तब सीनियर जी ने मुझे संभाल लिया। हे भगवान, मैं ही क्यों नहीं? किस्मत के सूटकेस से टकराई। अरे नए रूममेट, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम QGI1 है। मैं सुसु हूँ। मैं श्वांग श्वांग हूँ। चलो चलो हम विचैट पर जोड़ लेते हैं। दे दो। जब नए रूममेट्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया उस पल शुक्रिया सोंग चिंग्यान। लगता है मुझे सच में तुम्हारी जरूरत नहीं रही। चलो सामान संभाल लेते हैं, फिर बाहर खाना खाने चलते हैं। कैसा रहेगा? वाह, बिल्कुल सही। मुझे कोई एतराज नहीं। नमस्ते। 4 लोग हैं, हॉटपॉट चाहिए। अरे बाप रे, आज कितनी भीड़ है। सुना है ये हॉटपॉट की दुकान बहुत अच्छी है। लगता है आज हमारी किस्मत में नहीं है। चलो कोई और दुकान ढूंढते हैं। जूनियर जू। सोचा ही था तुम हो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा समय जाएंगे। वेटर को बुलाकर कुछ और कुर्सियां मंगवा लेते हैं, बस। ये ठीक नहीं होगा शायद। क्यों ठीक नहीं? वेटर, हमारी टेबल के लिए कुछ और कुर्सियां लगा दीजिए, प्लीज। कॉलेज हार्ट जी के साथ खाना खाने का मौका कितने लोग सपने में देखते हैं। युवान युवान, तुम मना नहीं कर सकती। हम अभी आते हैं। युवान युवान, तुम यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी। सीनियर जी, कुछ खास खाने का मन है? मुझे कुछ भी चलेगा। सीनियर जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो जगह न मिलने से उदास हो रहे थे। आप लोगों को सही पता है, ये हॉटपॉट की दुकान रोज रात को पूरी भरी रहती है। वेटर, हमारी टेबल पर 5 प्लेट प्लेट करा दो। सीनियर, इतना ज्यादा? आज तुम्हारे कॉलेज हाथरों की पार्टी है, मजे करो। हाँ, जो चाहो ऑर्डर करो। कॉलेज हार्ट थ्रोप जी, आज वाकई आपका बहुत शुक्रिया। अगर सच में शुक्रिया करना है तो इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। क्या? मैं कह रहा हूं, मेरा नाम पुकारो। मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूं, ऐसे मत बुलाओ। जी हेंग। यह रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया लग रहा है, माहौल भी अच्छा है।
मैं भी यही सोच रहा था। इस हॉट पॉट जगह की तारीफ करनी पड़ेगी। फ्लोरा जूनियर, तुम जीहेंग से क्या बात कर रही हो? चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, बस उसे कह रहा था कि औपचारिक मत बनो, सीधे मेरा नाम ले लो। ओह, बस मेरा नाम ले लो। जीहेंग, तुम तो बिल्कुल घुल मिल गए हो। जल्दी खाना खाओ, अपना मुंह बंद करो, बोर कर रहे हो। जीहेंग का फ्लोरा जूनियर के प्रति इतना उत्साह दुर्लभ है। मुझे लगा था कि आखिरकार उसकी आंखें खुल गई। चलो दोस्तों, खाना खाओ, फिर कॉलेज वापस जाना है। कॉलेज जाने में क्या रखा है? चलो सेकंड राउंड चलते हैं, मेरी तरफ से। माफ कीजिए सीनियर, मैंने वादा किया है, माँ को वीडियो कॉल करनी है, वापस जाना होगा। ठीक है। जीहेंग, तुम? मैं भी नहीं जा रहा, हॉस्टल में कुछ काम है। अरे तुम दोनों। सच में माफी चाहता हूँ दोस्तों, अगली बार जरूर साथ चलेंगे, मेरी तरफ से। ठीक है, चूंकि फ्लोरा जूनियर ने ऐसा कहा है तो इस बार छोड़ देते हैं। तो फिर हम लोग सेकंड राउंड के लिए चलते हैं। जीहेंग, फ्लोरा जूनियर को हॉस्टल तक छोड़ना मत भूलना। हाँ, मुझे पता है। सीनियर, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मैंने जो कहा वो तुम फिर भूल गई। क्या? सीनियर कहकर बुलाने से लगता है मैं बूढ़ा हूँ। नाम से बुलाओ। ठीक है जी जीहेंग, मैं अकेले वापस जा सकती हूँ, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसा शायद नहीं चलेगा। क्यों? अगर मेरे वो 2 रूममेट्स को पता चल गया कि तुम अकेली वापस गई तो दूसरे दिन से पहले ही ये बात पूरे कैंपस में फैल जाएगी कि मैं बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हूँ। वो दोनों सीनियर सच में काफी मजेदार लगते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में एडजस्ट हो पा रही हो? यहाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे लगता है नेशनल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सच में। फिर एक लड़की होकर तुमने एरोस्पेस कॉलेज क्यों चुना? मैं। कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं देना चाहती तो न दो। सीनियर जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या सच में? तो शुक्रिया इस तारीफ के लिए। शुक्रिया सीनियर, मुझे हॉस्टल का रास्ता याद है। अब आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। पगली। शुजिया युआन, ओए शुजिया युआन, तुम्हारी कोई इस्तारू बची भी है या नहीं? पहले दिन मिले लड़के को गले लगाया, चेहरा इतना गर्म क्यों? अरे नहीं नहीं, मेरा चेहरा गर्म इसलिए हुआ है क्योंकि मैं अभी अभी दौड़कर वापस आई हूँ। हाँ, यही वजह जरूर होगी। माँ, आज मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं। सच में? मुझे पता था कि मेरी युआन युआन सबसे अच्छी है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। अरे चेंगियान, यह लड़का और उसके दोस्त, रोड रेसिंग में दुर्घटना हुई, उसकी माँ अकेली संभाल नहीं पा रही, इसलिए मैं मदद करने आ गई। तो उसे कुछ हुआ है? उसका सिर टकराया है, अभी तक होश में नहीं आया है। उसकी माँ तो रो रो के बेहाल हो गई है। इतना गंभीर? और एक बात है, माँ सोच रही है कि तुझे बताऊं या नहीं। क्या हुआ? जब चेंगियान बेहोश था तो वह बकवास कर रहा था, तेरा नाम बार बार पुकार रहा था। क्या? शुजिया युआन, चेंगियान, तू क्या बकवास कर रहा है? आंखें खोलो, माँ को देखो, ठीक है? बस ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। शुजिया युआन, शुजिया युआन, तू ठहर जा। अरे सोंग चेंगियान, यह क्या मजाक है? मिंगमिंग की तो उसकी गर्लफ्रेंड है, किसका नाम ले रहा है? शुजिया युआन, उस औरत ने कौन सा जादू किया है जो सोंग चेंगियान को इतना खींच रही है? तुम दोनों लड़कियों अपनी बातों में संयम बरतो। शुजिया युआन को पता है कि चेंगियान की गर्लफ्रेंड है, फिर भी हमेशा उससे चिपकी रहती है। क्या यह जाती नहीं है? तुम चुप रहो। जब से चेंगियान ने तुमसे डेटिंग शुरू की है, युआन युआन ने उससे एक बार भी बात नहीं की। क्या वह पर्याप्त सीमा में नहीं रही? तुम हो जो बार बार मेरे बेटे को उकसाती हो। ऐसी बेकायदा हरकतें करने के लिए तुम्हारा मंसूबा क्या है? मिंगमिंग तो जान दिया के साथ आजादी की तलाश में है, इसमें क्या है? तुम मिंगमिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो?
तुम सब यहाँ से निकल जाओ। मेरे बेटे के वार्ड में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आंटी, मैं चेंगियान की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं सोंग चेंगियान की माँ हूँ। निकल जा। बाहर निकलो। बुरी डायन, तुम देख लेना। जब यान भैया होश में आएंगे तुमसे हिसाब करेंगे। जब वो सिर्फ तुम्हारी युवान युवान के साथ घूमता था सब कुछ ठीक था, पर इस लड़की से डेट करने के बाद मेरा दिल हर दिन बैठा रहता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रो क्यों रही हो? मेरी अभी तक मौत नहीं हुई है। युवान युवान का वीडियो कॉल आया है। मैं बाहर जाकर लेता हूँ। आंटी, आप यहीं ले लीजिए ना। या ठीक है। माँ, अब बहुत रात हो गई है। अगर सोंग चेंगियान ठीक है तो आप जल्दी घर चली जाइए। जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुकती हूँ। वो अगर स्कूल में ज्यादा काम नहीं है तो चेंगियान को देखने आ जाना। छोड़ो भी, सोंग चेंगियान को शायद मेरी जरूरत भी नहीं है। अरे बच्चे, तुम जाग गए। मेरा जागना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? शुजाईवान, तुमने सही कहा था। मुझे सच में तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। अरे बच्चे, ऐसे कैसे बोलते हो? कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बेटा जाग गया है तो मैं चली। तुम्हें आखिर हाल ही में क्या हो गया है? हर दिन कुछ न कुछ बेवकूफी भरा काम कर रहे हो। बेहोशी में तो बार-बार युवान युवान का नाम ले रहे थे। युवान युवान का नाम पुकार रहे थे। जागते ही सब भूल गए। कभी कभी समझ नहीं आता, एक साथ बड़े हुए इतने सालों का रिश्ता है। सोंग चेंगियान मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अच्छा छोड़ो, सोचना नहीं है। आज से सोंग चेंगियान मेरी जिंदगी से बाहर का इंसान है। तुम्हारी चीज मेरे पास छूट गई है। कौन सी चीज? अरे, कॉलेज हार्टथ्रोब जी से मिलने के बाद से ऐसी शर्मनाक बातें क्यों हो रही हैं? मैं क्या जवाब दूं? कॉलेज हार्टथ्रोब जी से कह दूं फेंक देने के लिए? लेकिन ये ईयररिंग तो याया ने मुझे दिया था। अगर सिर्फ एक ही बचा तो उसे दुख होगा। तो सीनियर, कृपया मेरे लिए रख लीजिए। नहीं नहीं, किसी लड़के से ईयररिंग रखवाना अजीब लगता है। आखिर इस मैसेज का क्या जवाब दूं? कैसे पूछूं अपनी ईयररिंग वापस बिना अजीब लगे? मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे हूँ। कॉलेज हार्टथ्रोब ने मेरे ईयररिंग लौटाने के लिए रात भर मेरे हॉस्टल के नीचे बिताई। कॉलेज हार्टथ्रोब बाहर से शांत, अंदर से दयालु निकले। कॉलेज हार्टथ्रोब जी, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। वाह, कॉलेज हार्टथ्रोब जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। आज तो मच्छर भी उनके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर रहे। आज क्या हो गया? किसी ने कॉलेज हार्टथ्रोब जी को जीत लिया क्या? अरे नहीं, सच में किसी ने उन्हें पा लिया है। कॉलेज हार्टथ्रोब जी, चीज वापस लाने के लिए इतनी मेहनत की शुक्रिया। बहुत सुंदर ईयररिंग है, तुम पर बहुत सूट करती है। क्या हमारी परंपराएं अलग हैं? पहले दिन से इतनी तारीफ नहीं होती। हाँ, शुक्रिया कॉलेज हार्टथ्रोब जी। आसान हो गया। अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं। क्या हुआ कॉलेज हार्टथ्रोब जी? बालों में पत्ता फंसा था। लो, शुक्रिया। अब काफी देर हो गई है, मुझे सच में सोने जाना चाहिए। आप भी जल्दी सो जाइए। शुभ रात्रि कॉलेज हार्टथ्रोब जी। शुभ रात्रि।
लड़की का गिरा हुआ ईयररिंग खुद लौटाना, उसके बालों से पत्ता हटाना, और फिर वहां खड़े खड़े उसे जाते हुए देखते रहना। अरे यार, क्या यह वही कॉलेज हार्टथ्रोब जी है जिसे मैं जानती हूँ? मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या हमारे कॉलेज में मिस कैंपस का चुनाव शुरू हो गया है? हुआन, बकवास मत करो। यह वही जी सीनियर है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कई लोग चोरी छिपे मुझे देख रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या हमारे कॉलेज में मिस कैंपस चुनाव शुरू हो गया है? हुआन, बिना सोचे समझे मत बोलो। युआन, तुम और कॉलेज हार्टथ्रोब जी की तस्वीरें कैंपस वॉल पर वायरल हो गई हैं। क्या? देखो ना। ये किसने खींची? कल रात मुझे कैसे नजर नहीं आई? ये तस्वीरें तो हमारे कॉलेज में तूफान ला दी हैं। सब लोग आ रहे हैं। ये शुजिया युआन आखिर है कौन, जिसने कॉलेज हार्टथ्रोब जी को हाथों हाथ ले लिया? अभी इतने सारे लोग तुम्हें ही देख रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। कॉलेज हार्टथ्रोब जी को इस बारे में पता है क्या? मुझे उनसे संपर्क करके इस बात को साफ करना होगा। तुम ही शुजिया युआन हो? तुम कौन हो? तुम जैसी चीज। तुम जीजी हैंग के आखिर ऐसे पहुंचे? ये लड़की कौन है? इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रही है? लिन यूजिंग को नहीं पहचानती? कॉलेज हार्टथ्रोब जी की सबसे बड़ी फैन है। इतनी ही लड़कियों को जो भैया के पास जाना चाहती थी। देखो, सुन लिया ना शुजिया युआन? मेरी सलाह मान लो, समझदारी दिखाओ। मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन जी और मेरा सिर्फ सपाटी का रिश्ता है। मैं उनके पीछे नहीं भाग रही। अगर मुझे जी में दिलचस्पी होती तो तुम्हें क्या? तुम्हारा घर समुद्र किनारे है। बिल्कुल सही कहा। आंटी जी, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो कभी सुननी पड़ेगी। मानोगी कि मेरे पास तुम्हें परेशान करने के 100 तरीके हैं। किसको सबक सिखाने की बात कर रही हो? सीनियर जी, आप यहाँ कैसे? जी हैंग, तुम तो कभी कैंटीन में खाना नहीं खाते थे, आज कैसे आ गए? सुना है कोई युआन को धमका रहा है, कह रहा है मुझसे दूर रहो। देखने आया हूं कौन चिढ़ा रहा है। जी हैंग, तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी है। ऐसे में कुछ मतलबी लड़कियों का तुमसे चिपकना तो लाजमी है। मैं तो बस तुम्हारे लिए उन्हें हटा रही थी। मैं किसके साथ रहूं, ये मेरी मर्जी है। तुम्हें इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। जी हैंग भैया, ऐसे मत बुलाओ, हम कितने जान पहचान वाले हैं। तू ये औरत, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। क्या मैं इस टेबल पर शामिल हो सकता हूं? नहीं, मतलब कोई एतराज नहीं। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बदनामी झेलनी पड़ी। लिन यूजिंग की बात मैंने दिल पर नहीं ली, लेकिन अब जब इतने लोग मौजूद हैं तो कृपया करके हमारे रिश्ते के बारे में सबको साफ साफ बता दो। दोस्तों, मैं और शू जियायुआन, हम वाकई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं। सही कहूं तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। क्या कहा तुमने? तो कृपया सब लोग युआन के बारे में अब और चर्चा न करें। ये मैं हूं जो उसे पसंद करता हूं और उसके पीछे पड़ा हूं। वाह भैया, पहली बार देख रहा हूं कॉलेज हार्टथ्रोब जी किसी लड़की के लिए इतने सीरियस हो गए हैं। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? इससे लोग गलतफहमी में पड़ जाएंगे हमारे रिश्ते को लेकर। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में लड़कियों के बारे में ही सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लिन यूजिंग जैसी कड़वी लड़कियां कम नहीं है। सिर्फ मैं ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकता हूं। तभी लोग क्या नहीं करेंगे? तुमने जानबूझकर मुझसे नजदीकी बढ़ाई, ये नहीं कहेंगे। लेकिन तुम बकवास भी तो नहीं बोल सकते। किसने कहा मैं बकवास बोल रहा हूं? तुम्हारा मतलब क्या है? जो बोला वही मतलब है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? हम तो एक दिन भी पूरा नहीं जानते। तुम्हारी नजर में हम बस अचानक मिले दो अजनबी हैं, लेकिन मेरे लिए हमारा जुड़ाव बहुत पहले से है। जुड़ाव? सोंग चेंग्यान, यह प्रतियोगिता वाला सवाल बहुत मुश्किल है। तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट पहले से ही कमजोर है। प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं है।
सारी गलती तुम्हारी है, इतना ऊंचा टारगेट सेट करके। पता है तुम्हें, मुझे कम से कम 50 अंक बढ़ाने होंगे, तभी नेशनल यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस कॉलेज के पास भी पहुंच पाऊंगा। क्या तुमने नेशनल यूनिवर्सिटी जाने का वादा नहीं किया था? पछता रहे हो? नहीं पछताता। मैं तुम्हारे साथ नेशनल यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। सर, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज। हाँ, देखा हूं। तुम्हारा टारगेट हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज ही था ना? अचानक नेशनल यूनिवर्सिटी एरोस्पेस कॉलेज क्यों बदल दिया? ही। वहां मेरा मिलना चाहता व्यक्ति है। तूने मेरे लिए ही नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अगर मैं नेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया तो? अगर मैंने अचानक अपना विकल्प बदल दिया तो? तू मुझसे 1 साल सीनियर है। तू इस तरह अपने करियर और भविष्य को दांव पर लगा रहा है। मेरी जिंदगी में गलतियों की गुंजाइश ज्यादा है, मैं ये दाव लगा सकता हूँ। पर उस समय मैं और सोंग चेंगियान। सोंग चेंगियान तेरे लिए सही जोड़ी नहीं है, मैं देख सकता हूँ। नहीं तो इस बार एरोस्पेस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने अकेले तू ही क्यों आया? तेरी नजरों में मैं क्या सोंग चेंगियान द्वारा छोड़ा गया एक मिसिंग हूँ? सुन, मैं तुझे बताता हूँ। पहले मैंने ही सोंग चेंगियान को नजरअंदाज किया था। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जी हेंग कितना चालाक है यार। तू क्यों हंस रहा है? तू बहुत बहादुर है, मुझे तेरा गर्व है। पागल है क्या? उस दिन के बाद से जी हेंग बार बार मेरी जिंदगी में आने लगा। हालांकि ये जी हेंग कभी कभी बहुत परेशान करता है, पर वो मेरे लिए एक ऑलराउंडर की तरह है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, उसके पास हल निकालने का तरीका होता है। मैं तो बस पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ, तू भी पीछे पीछे आ गया। मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की, ये भी मेरे अनुभव बढ़ाने का एक तरीका है। तो तू खुद ही कहीं और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता। मैं स्वागत है सोंग चेंगियान। तुम यहाँ कैसे? कहीं जाने के लिए रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्या? हाँ, तुम कहीं भी जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। आप लोग कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं? क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ? छोड़ो भी, किताब पढ़ते पढ़ते 2 घंटे सो गई, ऐसी हो। तुम जैसे बेवकूफ से क्या सिफारिश मिलेगी? कुछ भी। ये ग्राहक है, युआन युआन मदद कर रही थी। तुम्हारी बातें बहुत कटु नहीं है। युआन शुजा युआन, ये आदमी कौन है? तुम्हें इतने अंतरंग तरीके से बुला रहा है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं। शुजा युआन, सब जानते हैं तुम बचपन से ही कितनी बेवकूफ हो। कहीं कोई अजनबी तुम्हें बेवकूफ न बना दे, सावधान रहना। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। क्या अब तुम्हारे पंख आ गए हैं क्या? दूसरे लड़के के लिए मुझ पर चिल्ला रही हो? चेंगियान, तुमने कहा था ना, कभी शुजायुआन को देखना भी नहीं चाहते। ईश्वर को फिर इससे बात करने का क्या फायदा? क्या तुम सोंग चेंगियान की गर्लफ्रेंड हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों एक जैसे हो, एक से एक बदतर तमीज। तू किसे कह रहा है, मादरचोद? तुझे ही कह रहा हूं। सोंग चेंगियान, तुम पागल हो गए हो क्या? बिना वजह क्यों मार रहे हो? उसने पहले मुझे गाली दी, तुमने देखा नहीं? अगर तुम दोनों यहाँ नहीं आते तो वह तुम्हें क्यों गाली देता? बिल्कुल सही, मैं तो बस न्याय की सेवा कर रहा था, बस इतना ही। मुझे भी चोट लगी है। तुम्हारी आंखें क्या अंधी हो गईं? तुम्हें चोट लगी है तो मुझसे क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी चोट का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी चोट से मेरा कोई वास्ता नहीं। शुजायुआन, अब वक्त नहीं रहा जब तुम मुझसे प्यार करती थी। मरने मारने तक प्यार था। अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। जान लगाकर पढ़कर नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहती थी। रास्ते का कुत्ता भी देख लेता तुम्हारे प्यार को। अब ये नाटक क्यों कर रही हो? तो तुम्हें सब पता था?
मुझे क्या पता? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ कुर्बान किया। लेकिन एडमिशन फॉर्म भरते वक्त क्या तुमने एक पल के लिए भी मेरे भविष्य के बारे में सोचा? क्या एक पल के लिए भी तुमने उस वादे के बारे में सोचा जो तुमने मुझसे किया था? नहीं ना सॉन्ग चेंगयान, तुम जैसे बेईमान जालिम आदमी से मैं आगे क्यों प्यार करूं? तुम्हारे प्यार की किससे जरूरत है? तुम्हें पता है चेंगयान तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में क्या कहता है? वह कहता है तुम उसकी चाटुकार हो, तुमसे उसे इतनी चिढ़ है कि क्या वो एक्साइटमेंट? चुप रहो तुम। चेंगयान, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ बुक स्टोर है, लड़ना झगड़ना है तो बाहर जाकर करो। दूसरों को परेशान मत करो। इस घटिया दुकान में तो बस तुम दो ही लोग हो। मैं किसे परेशान कर रहा हूँ? हाँ, तू मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के प्यार भरे पलों में खलल डाल रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ मिलवाता हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जी जी हेंग। तुमने डेटिंग शुरू कर दी? बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। शुजिया युआन, तू बहुत बहादुर निकला रे। चेंगयान, रुको। ठीक है सोंग चेंगयान चला गया, अब जल्दी। मुझे छोड़ दो। अभी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब इतनी जल्दी मूड बदल गया? हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हें डंप कर दिया। ओए, मैं बेचारा, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया उस पर। एक सुपर मर्दाना आदमी से लड़ाई भी करनी पड़ी। पता नहीं चेहरे पर चोट कैसी है। अकेले बैठा, बर्फ का पैक लिए हूं, पता ही नहीं कहाँ लगी है। जी जी हेंग, पहले कभी नहीं देखा। तू इतना नाटकीय है। नाटक नहीं करता तो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाऊं? तू चुप रहो, नहीं तो ये बर्फ का पैक तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। जी जी हेंग कभी कम बोलता है, ऐसा बोले तो सब दंग रह जाएं, पर मैं इनकार नहीं कर सकती। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी रक्षा के लिए दूसरों से लड़ पड़ा। वह लड़ता हुआ बहुत कूल लग रहा था। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? बिल्कुल। तो फिर चलो साथ में रहते हैं। सच कह रही हो? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो छोड़ो भी। मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी कैसे नहीं होगी? मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा ही। तो बॉयफ्रेंड साहब, आगे से आपका सहारा चाहिए। सच में मुझे हॉस्टल तक छोड़ने की जरूरत नहीं। सच कह रही हूँ, इस रास्ते को मैं कितनी बार चल चुकी हूँ। तुम्हारा काम नहीं है क्या? जल्दी जाओ, किसी का इंतजार मत करवाओ। हिलो मत, मुझे तुम्हें और अच्छे से देखने दो। तुमने मुझे पहले भी देखा है, अब क्या नया देखोगे? हॉस्टल पहुंचकर मुझे बताना, मुझे चिंता मत करवाना, समझी? गुड नाइट युआन युआन। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? दिन में तुमने मुझे झांसा देने का नाटक किया था, है ना? तुम मुझे छोड़ दो। वह लड़का तुमने सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए रखा था, है ना? शुजिया युआन, बोल साले। नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जी जी हेंग ही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसा दिखता है वैसा ही है। शुजिया युआन, तुम्हें किसने इजाजत दी डेट करने की? कौन साले ने इजाजत दी? अभी जाकर उससे ब्रेकअप करो, सुन रही है? सोंग चेंगयान, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप क्यों करूं? इसलिए क्योंकि तुम जिसे पसंद करती हो वो मैं हूं। सोंग चेंगयान,
कुछ बातें हैं जो शायद तुमने साफ नहीं की हैं। पहली, मैं किसके साथ हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं है। दूसरी, जब से तुमने क्याओ शिनमिंग के लिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तब से तुम और मैं बस खत्म हो चुके हैं। मैं क्या शिनमिंग के साथ डेट नहीं कर रहा था। मैंने बस एक ट्रूथ और डेयर गेम हारा था और 1 महीने के लिए उसके साथ जोड़ी बनानी थी। अब खुश हो गए। क्या तुम क्याओ शिनमिंग के साथ नहीं थे? बिल्कुल नहीं। मेरे और उसके बीच सब कुछ नकली था। मेरे और उसके बीच शुरू से अंत तक सिर्फ गेम का एक कॉन्ट्रैक्ट था, बस। ओह, पर इसका मेरे साथ क्या लेना देना? ऐसा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं पागल कर रही थी क्योंकि तुमने सोचा मैं क्या शिनमिंग के साथ हूं? सोंग चेंगयान, तुम हमेशा चीजों का दोष दूसरों पर क्यों मरते हो? उस दिन बिलियर्ड्स हॉल में तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा था तुमने नेशनल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चुनी। तुमने क्या कहा था? उसे अकेले ही जाने दो। यह शुरू से ही झूठ था। तुमने सब सुन लिया? रोज उसका पीछा करवाती है, बस परेशान कर देती है। अगर कॉलेज में भी उसके साथ ही रहा तो वह मुझे पागल कर देगी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था। यह मेरी असली सोच नहीं थी। मुझे बस लगा हमेशा एक ही इंसान के साथ रहना बहुत थकाऊ हो जाता है। बस थोड़ी सांस लेना चाहता था। तुम्हारी असल सोच क्या है? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें धन्यवाद, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया ताकि मैं पूरी तरह समझ सकूं कि तुम असल में कैसे इंसान हो। मैं मानता हूं तुम्हारा फॉर्म बदलवाना गलत था, लेकिन मुझे पछतावा है। सच में पछतावा है। पहले हर काम सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता था, लेकिन तुम्हें खोने के बाद हर चीज गलत लगने लगी। हर जगह कुछ गड़बड़ है। समुद्र देखना बेकार लगता है, पार्टियां बेकार, रोड रेसिंग बेकार, हर चीज बेकार। जब से तुमने मुझसे बात करना बंद किया तब से मैं धीरे धीरे अपने दिल को समझ पाया। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? कौन है ये बेशर्म इतनी खुल्लम खुल्ला मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? दिन में ही तो कह रहा था कि मेरी युवानियों से कोई लेना देना नहीं, फिर रात को यहां क्यों आकर बकवास कर रहा है? ऐशो से बात कर रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम बेशर्मी से मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे कोई लेना देना नहीं। छोड़ो यार, उस बोरिंग इंसान से बहस मत करो। चलो हम चलते हैं। जूजिया युआन, तुम्हारा मतलब क्या है? बेकार लोगों से नहीं लड़ना का मतलब क्या है? क्या तुम उसके पक्ष में हो गई हो? मैं युआन का बॉयफ्रेंड हूं। अब उसके लिए तुम ही बाहरी व्यक्ति हो। तू कमीना है। जीजी हेंग, तुम किसी और से मत लड़ो। अगर चोट लग गई तो क्या होगा? मुझे भी चोट लगी है। जूजिया युआन, क्या तुम अंधी हो गई हो? जीजी हेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों लड़ रहे थे, मैं उसकी ही रक्षा करना चाहती थी, तो क्या हुआ? याओ शिनमेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों मुसीबत में थे, मैं उसकी ही रक्षा करना चाहता था, तो क्या हुआ? ये सारी बातें क्या तुमने पहले नहीं कही थी? अब मैं वही तुम्हें वापस कर रहा हूं। तुम पुरानी बातें मैं उन्हें भुलाना चाहती हूँ, लेकिन कृपया आगे से बेवजह मुझे परेशान न करें। सोंग चेंगयान, अभी से हमारा सब कुछ यहीं खत्म। अभी तुमने सोंग चेंगयान से इतनी कठोर बातें कह दी, क्या तुम दुखी नहीं हुई? सोंग चेंगयान अब मेरे लिए बस एक अजनबी है। एक अजनबी बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा करने आता है, तो मैं उससे सीधी बात करूं तो क्या हुआ? युआन, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं। ये जीजी हेंग अचानक इतनी मीठी बातें क्यों कह रहा है? सच में संभाला नहीं जाता। जीजी हेंग, तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। क्या सच में? युआन, मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो?
मैं तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें डराने से भी डरता हूँ, इसलिए हमेशा खुद को रोके रखता हूँ। लेकिन युआन युआन, अब मैं रोक नहीं पा रहा। युआन युआन, तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। माफ करो, मैं ये नहीं पा रही। पसंद ना कहो तो कोई बात नहीं। युआन युआन, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। जी हेंग, मुझे लगता है मैं हाल ही में तुम्हारी लाडली बन गई हूँ। हर बार खाना खाते वक्त दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जो भी लाते हो वो सब मेरी मनपसंद चीजें होती हैं। क्लास में कभी कभार आलस करके झपकी ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तुम मेरे लिए नोट्स बना लेते हो और फिर समझा भी देते हो। पागल, ये तो बॉयफ्रेंड का फाराजा है ना। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बढ़िया है, मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। किसी दिन तुम्हें इनाम दूंगी मेरे साथ रहने का। मम्मी, क्या हुआ? युआन युआन, क्या तुम्हारी अभी कोई क्लास है? नहीं है? क्यों? क्या बात है? क्लास नहीं है तो जल्दी से हॉस्पिटल चली जा। शीना, नेशनल यूनिवर्सिटी के लड़के को अल्कोहल पॉइजनिंग हुई। वापस हॉस्पिटल जा। अल्कोहल पॉइजनिंग कैसे हुआ? कितना गंभीर है? गंभीर नहीं तो और क्या। हॉस्पिटल ने तुम्हारी आंटी सोंग को जब सूचना दी तब तो क्रिटिकल नोटिस जारी कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी कहानी मुझे भी नहीं पता। आंटी सोंग अकेली है, तुम्हारा टाइम हो तो देखो। जल्दी से हॉस्पिटल जाकर देखभाल में हाथ बंटा दो। अगर डर लग रहा हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कमीना किस हॉस्पिटल में भेजा गया है? माँ ने मुझे लोकेशन भेजी है, सिटी हॉस्पिटल नंबर 5 में है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पढ़ाई छोड़कर तुम निंग शहर में क्या करने आए? और इतना शराब पी ली, तुम्हें पता है कि नहीं? अगर समय पर नहीं पकड़ा गया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। मर ही जाता तो अच्छा था। जिंदा रहकर भी तो सबको परेशान करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे तो बस तुम ही एक बेटे हो। तुम मर गए तो हम कैसे जिएंगे? आंटी, मैं सोंग चेंगियान से मिलने आई हूँ। युआन युआन, तुम कैसे आ गई? माँ ने अभी सारी बात मुझे बता दी। उन्होंने कहा तुम अकेली हो, मेडल हाथ बंटाने आ गई। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से ईर्ष्या करती थी। लड़की पालना ही आसान होता है। तुम कैसे हो? सब ठीक तो है? कहा था ना मुझे अजनबी समझो। फिर यहाँ क्यों आई हो? पिछली गर्मियों की छुट्टियों में ही मुझे लगा था कि तुम और युआन युआन में कुछ चल रहा है। यह क्या हो गया? उससे पूछो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहले चिढ़ाने आए थे। युआन युआन ने बस कुछ जवाब दिया। इसमें क्या बुराई है? तुम्हें मेरे वार्ड में आने की किसने इजाजत दी? निकलो यहाँ से। अगर युआन युआन की चिंता न होती तो मैं यहाँ आती भी क्यों? अचानक क्यों लड़ रहे हो? युआन युआन, ये कौन है? नमस्ते सोंग आंटी, मैं युआन युआन का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरे चेंगियान को हमेशा से पसंद करती थी ना? बस करो। क्यों नहीं कह सकते? पहले तो तुम दोनों वादा करते थे कि साथ नेशनल यूनिवर्सिटी जाओगे। हाँ, मैं तो नेशनल यूनिवर्सिटी गई, लेकिन सोंग चेंगियान कहा गया। मुझसे 3 साल एक ऐसे कॉलेज के लिए मेहनत करवाई जो मुझे पसंद ही नहीं था, और खुद किसी और लड़की के साथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तुम्हारा तो अब बॉयफ्रेंड भी है। अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? निकलो, मेरी नजरों के सामने से हटो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, ये देखकर मुझे राहत मिली। आंटी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा। अब जबकि सोंग चेंगियान भी ठीक है, तो मैं भी चली जाऊंगी। युआन युआन, तुम निकल जाओ, शूजिया युआन। अपने उस कमीने बॉयफ्रेंड को लेकर मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। चेंगियान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो बेटा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा और चेंगियान का सबसे गहरा रिश्ता रहा है। उसे अभी से प्यार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना भी स्वाभाविक है, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। आंटी तुमसे विनती करती हूँ, थोड़ी देर उसके साथ रुक जाओ, ठीक है? सोंग चेंगियान को उस हालत में देखकर शायद वह मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। क्या तुम अपना अहंकार छोड़ सकते हो? युआन युआन के जाने के बाद से तुम हर दिन उसकी खबर लेने के लिए तरह तरह के बहाने नहीं ढूंढ रहे थे?
मुश्किल से युआन युआन आई है। तुम अब भी किस बात का इतरा रहे हो? बस तुम जीजीएन को, उस नालायक को बाहर भेज दो, तो मैं शुजिया युआन को यहाँ रहने दूंगा। क्या तुम्हें एक बात साफ नहीं करनी चाहिए? युआन युआन किसी के कहने पर मजबूरी में यहाँ रुकी है। ऐसा मत बनाओ जैसे वो रो कर तुम्हारे पीछे भाग रही हो। तुम जीहेंग, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे सोंग चेंगियान से कुछ बात करनी है। ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। फिर क्या बात है मुझसे कहने को? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड होने की वजह से इतना पिया, है ना? बेकार की बातें बंद करो, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा। खुद को इतना अहमियत मत दो। अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या मतलब? जब से मैं जीहेंग के साथ हूं, मैं उसे दुखी करने वाला कुछ नहीं करूंगी। इस बार की बात मैं एक गलतफहमी मान सकती हूँ, लेकिन अगली बार कृपया मुझे और जीहेंग को परेशान मत करना। शुजिया युआन, बस यही कहना था तुम्हें मुझसे। तो कल रात जो मैंने दिल की सारी बातें तुमसे कही थी, तुम्हारी नजरों में उनकी क्या कीमत है? तुमने मुझे धोखा देकर वेस्टर्न में एडमिशन दिलाया। उसी दिन से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। हमेशा वेस्टर्न। तुम्हें लगता है मैं खुश हूं, मजे कर रही हूं? तुम्हें लगता है मुझे पछतावा नहीं हुआ? वेस्टर्न से परेशान हो तो मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूं। अगले साल का एग्जाम दूंगा, नेशनल में तुम्हारे साथ दूंगा। नेशनल यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लेने की सोच रहे हो? किस लिए? तुम्हारे लिए। मैं मानता हूं, मुझे भी तुम पसंद थी। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मेरा दिल जलने लगता था। खुश हो गए ना? लेकिन अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं मानती हूँ, शुरुआत में जीहेंग के साथ रहना सिर्फ उसके प्यार से प्रभावित होकर था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते मेरा दिल पूरी तरह उससे भर गया है। जब तुमने मुझे छोड़ना चुना, तो यह तुम्हारा अपना फैसला था। तो अब तुम्हें चाहे कुछ भी हो, इस रास्ते पर डटे रहना होगा। तुम्हें वह जीहेंग इतना पसंद है? तो हमारे इतने सालों के रिश्ते का क्या? वे क्या थे? भाई बहन का रिश्ता था ना? यह तुमने खुद कहा था। अरे यह फिर क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बोल रहा? क्या मुझसे नाराज है? अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जो कहना था सब क्लियर कर दिया। कैसा चाइल्डहुड फ्रेंड यार? जी जीहेंग, तुम्हें जलन हो रही है। हाँ, जलन हो रही है। चिंता मत करो, मैंने सोंग चेंगियान से सब क्लियर कर लिया है। उसे कह दिया है कि अब मुझे परेशान न करे। अब ठीक है। तो अब तुम नाराज नहीं हो ना? अगर मैं और नाराज हुआ तो डर है मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। छी, तुम तो। तभी मुझे आखिरकार यकीन हुआ कि मैं जीहेंग के लिए पहले ही अपना दिल खोल चुकी थी। तो प्रिय बॉयफ्रेंड, आगे से तुम्हारा साथ चाहिए। अरे माँ, तुम मुझे जल्दी मत करो। बॉयफ्रेंड बना लिया है तो घर क्यों नहीं लाती दिखाने? मैं और तुम्हारे पापा दोनों देखना चाहते हैं। हमारा तो अभी कुछ पक्का ही नहीं है। अचानक उसे घर ले आओ, कितना अजीब लगेगा। पहले भी तुम्हारी नजर गड़बड़ थी चेंगियान के मामले में, इसीलिए। खैर, जब भी बॉयफ्रेंड बनाओ हमें जरूर दिखाना, मैं और तुम्हारे पापा देख लेंगे। माँ, तुम फिक्र मत करो। जी जीहेंग बाकियों से बिल्कुल अलग है। अरे ये बच्ची। चलो छोड़ो, मेरा बॉयफ्रेंड हॉस्टल के नीचे आकर लेने आया है। तुम चैन से रहो, मैं विंटर ब्रेक में घर आऊंगी। अरे पता नहीं युआन युआन का बॉयफ्रेंड कैसा है। सॉरी, अभी मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ गया था। थोड़ी देर लेट हो गई नीचे आने में। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही इंतजार करते करते? थोड़ी सी। अब कैसा लग रहा है? अभी भी ठंड लग रही है? नहीं, अब नहीं। अभी तुम्हारी मम्मी ने वीडियो में क्या कहा? वह मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने की जिद कर रही थी। अभी पेरेंट्स से मिलवाने का क्या मतलब? तुम भी घर जा रहे हो? मैं नहीं जा सकता। क्या? मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारी तरफ से ठीक हो
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता से मिलने जाने को तैयार हूँ। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ये बकवास नहीं है, मैं सीरियस हूँ। लेकिन अचानक टिकट बुक करना, शायद टाइम नहीं मिलेगा। बस तुम मुझे अपने घर ले जाने को राजी हो जाओ। छोटी मोटी दिक्कतें मैं सॉल्व कर लूंगा। वाह, तुम तो बड़े जादूगर निकले। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कमाल का है, जानती हो? जी झीहेंग, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चले गए और वहाँ मैं सोचने लगा, वो बुरी अफवाह है। तो क्या तुम मुझ पर हंसोगे? कोई एक भी बकवास बोलेगा तो मैं उसकी आंतें निकाल कर बटरफ्लाई बना दूंगा, तुम्हें हंसाने के लिए। छी, तुम कितने बुरे हो। मैं नर्वस नहीं हूँ, नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जी झीहेंग, तुम्हें भी नर्वस नहीं होना है, समझे? मेरी मम्मी को ओपन माइंडेड लड़के बहुत पसंद हैं। पर मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। सुना नहीं, युआन युआन छोटे सॉन्ग का शराब गलत है। बचपन से साथ पढ़े हुए दोस्त अचानक से अलग कैसे हो गए? मैंने सुना है छोटे सॉन्ग को युआन युआन चिपचिपी लगने लगी थी। उसने युआन युआन को ठुकरा दिया। कुछ आंटीज, क्या आप लोग युआन युआन के बारे में गप्पे मार रही हैं? अरे युआन युआन, तुम कॉलेज से वापस आ गई। हाँ, ये तो पिछले 6 महीने में और भी खूबसूरत हो गई है। और हाँ, तुम्हारे साथ ये सुंदर लड़का कौन है? मैं युआन युआन का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या? मैंने तो सुना था जब शाओसोंग ने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम उससे माफी मांगने के लिए मरने मारने पर तुली थी। हाँ ना युआन युआन, सब कहते हैं तुम और शाओसोंग का रिश्ता सबसे गहरा था। तुम्हारा दिल इतनी जल्दी कैसे बदल गया? कुछ आंटीज, एक बात मुझे साफ करनी है। युआन युआन ने पहले सोंग चेंगियान से बात करना बंद किया था, इसलिए उनका संपर्क टूट गया। कुछ बातें बहुत बुरी होती हैं। कृपया युआन युआन के बारे में ऐसी बातें न करें। हमने भी तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह दी बस। आगे से ऐसी बातें मत कहना। युआन युआन और सोंग चेंगियान का अब आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, हम आगे से अपनी जुबान पर काबू रखेंगे। सच में। जी झीहेंग, तुम घबरा गए हो क्या? थोड़ा सा। फिक्र मत करो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। माँ पापा, मैं आ गया हूँ। माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आंटी, नमस्ते। क्या तुम युआन युआन के बॉयफ्रेंड हो? हाँ, मैं जी झीहेंग हूँ। युआन युआन, तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है। मैंने अचानक फैसला किया, तुम्हें सरप्राइज देना चाहा। माँ, क्या तुम्हें जी झीहेंग पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो नहीं है, बस चेंगियान हमारे घर आया हुआ है। कोई बात नहीं। सोंग परिवार का हमारे साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है। सोंग चेंगियान का हमारे घर आना तो नॉर्मल है। हाँ, झीहेंग अंदर आओ। जी झीहेंग, तुम सचमुच भूत बनकर पीछे पड़ गए हो। ये बात मैं तुमसे कहूंगी। मैं तो बस अपने पेरेंट्स से मिलने आई हूँ और तुम भी यहाँ दिख गए। छोटे जी, चेंगियान, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तुम युवा लोगों के ग्रीट करने का तरीका कितना यूनिक है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतने सालों का रिश्ता, और अब तुम मुझे देखकर बोलते तक नहीं हो। सोंग चेंगियान, तुम्हें फिर क्या चक्कर चढ़ गया है? आज मेरे बॉयफ्रेंड का घर आने का दिन है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, अगर काम नहीं है तो कृपया चले जाओ। बाहरी व्यक्ति? शुजिया युआन, क्या मैं तेरी नजरों में सचमुच एक बाहरी हूं? हाथ छोड़ो। युआन युआन ने तुम्हें जाने को कह दिया है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो जल्दी से निकल जाओ। अरे चेंगियान, तुम
घर पर खाना खा सकते हो, लेकिन तुम छोटे जी से बिल्कुल भी नहीं लड़ना। आंटी, आप भी उसका पक्ष ले रही हैं? आखिरकार छोटे जी ही मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हैं। मेरा उनका साथ देना तो स्वाभाविक है। मैंने सुना था कि तुम आज घर आ रहे हो, इसलिए जल्दी आ गया। लेकिन क्या सोचा था? कुछ लोग तो मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं हैं। अरे चेंगियान, छोटे जी, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोंग चेंगियान के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। आओ छोटे जी, यहाँ बैठो। मैंने अभी कुछ फल काटे हैं। छोटे जी, तुम्हारी उम्र क्या है? और युआन युआन के साथ कैसे मिले? मैं युआन युआन से 1 साल बड़ा हूँ। और एक साथ आने की बात तो मुझे युआन युआन पसंद आई। मैंने ही पहल की। हालांकि मुझे जी जी हेंग पसंद था, लेकिन मैंने कभी उसके साथ भविष्य के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब तक पहुंचकर मुझे एहसास हुआ, जी जी हेंग जैसे जिम्मेदार और सबको खुश रखने वाले इंसान के साथ होना बुरा नहीं लग रहा। छोटे जी, आंटी को तो पता ही नहीं था तुम आने वाले हो। कुछ भी तैयार नहीं कर पाई। थोड़ी देर में आंटी तुम्हारे लिए खास खाना बनाएगी। तुम्हारे आने का स्वागत भोज करेंगे। अरे माँ, अरे क्या अरे? अगर तुम्हें पहले ही बता दिया होता कि छोटे जी आ रहे हैं, तो क्या मैं कुछ भी तैयार नहीं करती? तू नीचे जा, कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आ। मुझे छोटे जी से अकेले में बात करनी है। ठीक है। मुझे देखते ही भागने लगती है। शू जिया युआन, तू मेरे साथ इतनी दूरी बना रही है। क्या तू मेरा इंतजार कर रही है? और क्या? मुझे अभी तक यकीन नहीं कि तुमने डेट करना शुरू कर दिया। यह सुनने के बाद से मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं क्याओ शिमिंग के साथ हूं, कि तुमने किसी लड़के से मिलकर यह सब नाटक रचा है। मैं इतना फालतू नहीं हूँ। पता है, जब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है, तो मैं कितना टूट गया था। जबकि तुम्हें तो मुझसे प्यार था, जबकि तुम भविष्य के सपने देखती थीं, और अब सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? बेकार की बातें मत करो। क्यों नहीं कहने दोगे? तुमने मुझे जीजीहेंग के साथ तुम्हारी जिंदगी में दखल देने से मना किया। तुमने मुझे तुम्हारे करीब आने से रोका, और अब तुम मुझे बोलने भी नहीं दे रही हो। क्यों? ईश्वर ने मुझे इतना भ्रमित क्यों बना दिया? क्यों हमारे अलग होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे क्या लगाव था? सोंग चेंगियान, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़े? तुम तो आगे बढ़ गई, लेकिन मैं अतीत में फंसा हूं और कभी निकल नहीं पाऊंगा। शू जिया युआन, मुझे तुमसे प्यार है। मैं इतना पक्का कभी नहीं था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। ऐसी बातें अब मत कहो। मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। तुम्हारे लिए भी शुभकामनाएं। तुम्हारा ड्रिंक लेने में इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी वापस आओ। छोटे जी को इंतजार न कराओ। ठीक है माँ। सोंग चेंगियान के रोने की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। शायद वह सच कह रहा था। वह खुद एक बंद पिंजरे के जानवर की तरह हमारे अतीत में फंसा हुआ है। मैंने पुरानी बातें छोड़ दी हैं, चमकदार भविष्य की ओर बढ़ रही हूँ।